नमस्कार दोस्तों, माताओं बहनों, आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदू पूजा शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि राधा अष्टमी पूजा विधि क्या होती है और उसका उद्यापन कैसे होगा, इसका महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आइए जानते हैं। राधा अष्टमी या महालक्ष्मी व्रत विशेषकर शादीशुदा महिलाओं द्वारा अपने परिवार को धन्य धान्य से परिपूर्ण करने की मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। राधा अष्टमी या महालक्ष्मी व्रत को करने का एक कारण यह भी है कि महिलाएं अपने परिवार को दी कृपा के लिए धन्यवाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को करना चाहती हैं। और आइए हम आपकी इसकी पूजा विधि बताते हैं। इस व्रत को करते वक्त सर्वप्रथम व्रत के दिन सूर्योदय के समय स्नान आदि करके पूजा का संकल्प किया जाता है। पूजन के संकल्प और स्नान के पहले इस दिन दुर्वा को अपने शरीर पर घिसा जाता है। संकल्प दुर्वा मतलब आप जानते हैं घास होती है छोटी छोटी, उसको दुर्वा बोलते हैं। संकल्प लेते समय व्रत करने वाली महिलाएं अपने मन से यह निश्चय करती हैं कि माता लक्ष्मी, मैं आपका यह व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करूंगी। मैं इस व्रत के हर नियम का पालन करूंगी। वो कहती हैं कि माता लक्ष्मी मुझ पर कृपा करें कि मेरा यह व्रत बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो। इस संकल्प के बाद एक सफ़ेद डोरे में 16 गठान लगाकर यानी कि गांठ बांधकर उसे हल्दी से पीला किया जाता है और फिर उसे व्रत करने वाली महिला द्वारा अपनी कलाई पर बांध दिया जाता है। अब पूजन के वक्त एक पट्टे पर रेशमी कपड़ा बिछाएं, मतलब एक लकड़ी का पटरा ले लें। इस वस्त्र पर लाल रंग से सजी लक्ष्मी माता की तस्वीर और गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बने हाथी की पूजा भी करते हैं। अब मूर्ति के सामने पानी से भरा कलश स्थापित करते हैं और इस कलश पर अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। अब इसकी पूजा सुबह और शाम के वक्त की जाती है और मेवे तथा मिठाई का भोग लगाया जाता है। पूजन के प्रथम दिन लाल नाड़े से 16 गांठ लगाकर इसे घर के हर सदस्य के हाथ में बांधा जाता है और पूजन के बाद इसे लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाया जाता है। व्रत के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। इस सब के बाद लक्ष्मी जी के व्रत के फल के प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। और अब हम आपको बताएंगे कि इसकी उद्यापन विधि क्या है। जी हाँ दोस्तों, हम पूजा तो कर लेते हैं लेकिन इसका महत्वपूर्ण जो होता है वो महालक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि है। तो आइए हम आपको बताते हैं। आप कोई भी पूजा करते हैं तो उसका उद्यापन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो व्रत के उद्यापन के दिन एक सुपड़ा लेते हैं। इस सुपड़े में 16 श्रृंगार के, सुपड़ा मतलब सूप होता है, 16 श्रृंगार के सामान लेकर इसे दूसरे सुपड़े से ढक देते हैं। अब 16 दिए प्रज्वलित करते हैं। पूजन के बाद इसे देवी जी को स्पर्श कराकर दान करते हैं। व्रत के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और लक्ष्मी जी को अपने घर पधारने का आमंत्रण कर देते हैं। माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं। समय ध्यान रहे, माता के भोजन में लहसुन प्याज से बना भोजन वर्जित है और किसी भी पूजा पाठ में जब आप व्रत कर रहे हैं तो लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सब बिल्कुल वर्जित होता है। तो आप इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। माता के साथ साथ उन सभी को भी भोजन दें जिन्होंने व्रत किया है। भोजन में पूड़ी सब्जी खीर रायता आदि विशेष रूप से होता है। पूजन के बाद भगवान को भोग लगी हुई थाली गाय को खिलाते हैं और माता को चढ़ा हुआ श्रृंगार का सामान दान कर देते हैं। तो आइए बताते हैं महालक्ष्मी व्रत 2022 में कब मनाया जाएगा। महालक्ष्मी व्रत हर वर्ष भादव मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। इस अष्टमी को राधा अष्टमी कहते हैं। साल 2022 में राधा अष्टमी या महालक्ष्मी का व्रत की शुरुआत 3 सितंबर के दिन से है और इस व्रत का 19 सितंबर को समापन है। इस साल महालक्ष्मी व्रत 16 दिन के लिए है। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 3 सितंबर से होगी और इसका उद्यापन यानी कि समापन महालक्ष्मी व्रत का 19 सितंबर को होगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं प्रतिमा सिंह आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।